हेलो दोस्तों, तो चलो आज हम मिले हैं कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। नेट और गेट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं। तो चलो ये रहा गेट का एग्जाम्पल। आपको ब्लैंक दी हुई है, कुछ रिएक्शन दी हुई है, कुछ वैल्यू भी दी हुई है। एक काम करो, पहले अपनी नोटबुक में उतार लो ये क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। दूसरी बात, वीडियो पॉज करके आप खुद को पहले सोल्व करना है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। चलो, सब लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें दिया क्या है? इसमें आपको दिया है स्टैंडर्ड ग्रिप्स फ्री एनर्जी का चेंज। तो डेल्टा जी ग्रिप्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी दी हुई है -2.7 किलो जूल पर मोल दी गई है आपको। किलो जूल पर मोल आपको दी गई है। दूसरी क्या है? एक रिएक्शन दी हुई है और Pb+2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Pb मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.126 वोल्ट। तो आपको Sn का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? Sn का। तो ये रहा आपका ब्लैंक। गेट में ब्लैंक आती है, इसीलिए वहां पे आपको वर्चुअल कीपैड मिलेगा, वो आपको टाइप करके आंसर लिखना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते। तो ये गेट 2017 का क्वेश्चन है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आप सब लोगों ने, हमने पढ़ा है ना, हमारे लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा वाला? इसको चलो अब मैं जाने दो इधर। एक फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, कौन सा वाला? एक पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल। ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं भली भांति। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये फॉर्मूला आप जानते ही है। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल। इस फॉर्मूले के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो अब इसमें देखो कितने कितने पैरामीटर आपको दिए हुए हैं। तो डेल्टा जी है हमारे पास, N यानी नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन, F यानी फेराडे है, E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। क्या है भाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? वो तो आपको निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? E0 सेल का फॉर्मूला है मेरे पास, कौन सा है? E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या अब आपको क्लियर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कौन सी मेटल कहाँ पे है, कौन सी मेटल कहाँ पे? एनोड कैथोड का तो आपको कुछ अंदाजा ही नहीं। अरे भाई दिया ही है, ढूंढना पड़ता है। देखते हैं, देखो यहाँ पे ये आपको रिएक्शन किस लिए दी? रिएक्शन इसीलिए दी कि आप डिफाइन कर सके कौन कहाँ पे है। एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन सी मेटल है। तो एक बात हमने हमारे लेक्चर में पढ़ी थी, क्या थी भाई? कि जो भी, चलो हमारे लेक्चर में एक बात पढ़ी थी हमने, कौन सी वाली? कि एनोड जो होगा ना, एनोड उस पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होती है। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, किसमें देखना है आपको देखना है यहाँ पे रिएक्शन में देखो तो भाई, रिएक्शन में Sn, ये पहले क्या था? Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी भाई? पहले 0, इसमें से हो गई +2, यानी कि Sn मेटल, टिन मेटल का हुआ ऑक्सीडेशन। यदि टिन मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो मेटल कहाँ पे होगी? वो होगी एनोड पे। तो मुझे पता चल गया कि Sn मेटल है एनोड पे, Pb मेटल है कैथोड पे। तो देख लो, कैथोड है ना, कैथोड पे यदि आपने इसे फिक्स कर दी ना, तो वो रिड्यूस होनी ही चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो होती है भाई। Pb+2 में से क्या हो रहा है? Pb0, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में से हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो +2 में से किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसका रिडक्शन कहते हैं। तो मुझे यहाँ से पता चल गया, क्या पता चला? मुझे यहाँ से पता चला कि Sn मेटल है एनोड पे, Pb मेटल है कैथोड पे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे, अरे आप बता दीजिए ना, मैं यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ? यहाँ पे मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ
क्या मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे बताना। कैथोड पे कौन सी है, पीबी मेटल, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस। एनोड पे कौन सी मेटल है, टिन मेटल, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिख दिया, उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। तो ये इक्वेशन सही है या गलत, अरे भाई सही है। तो अब सोचो मैं ई नोट सेल है ना, यहाँ पे ई नोट सेल, उसकी जगह ये ई नोट सेल की जगह रख देता हूँ ये वाला इक्वेशन, ये ई नोट सेल की जगह मैंने रख दिया ये वाला इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन अब बनेगा कैसा, आइए देखते हैं। हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, यहाँ पे होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पीबी प्लस 2 में से पीबी उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एसएन प्लस 2 में से एसएन का रिडक्शन पोटेंशियल। अब तो बात खत्म हो गई दोस्तों, खत्म। देखो क्यों खत्म, आपको ये फाइंड करना है, ये सभी की वैल्यू दी होगी, देखो आप देखो, अरे देखो ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2.7 किलो जूल पर मोल दी हुई है आपको। एन यानी कि नंबर ऑफ चेंजेस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। फेराडे तो जानते ही है, 10th क्लास वाला बच्चा भी फेराडे का इक्वेशन फेराडे की वैल्यू जानता है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, किसकी कितनी है, माइनस 0.126 माइनस इज नॉट एस एन प्लस 2 में से एस एन हो गया। ये हो गई हमारा इक्वेशन। केमिस्ट्री खत्म हो गई दोस्त, यहाँ पे देखना केमिस्ट्री तो खत्म हो गई, अब तो सिंपल मैथ्स है। अब क्या है, सिंपल मैथ्स है। तो आइए मिलते हैं, साथ मिलकर ये मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं, साथ मिलकर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, इधर यहाँ पे किलो जूल में है ना, जो ग्रिप्स फ्री एनर्जी है किस में है, किलो जूल में है। मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर दूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। ये 2 टर्म है ना, 2 इंटू 96500, उसको मैंने ले लिया इसके डिनोमिनेटर में। ये पूरे वाली टर्म देखना, ये पूरी टर्म, ये नेगेटिव भी इसके साथ में चला गया। 2 इंटू 96500, इधर क्या बचा, माइनस 0.126 माइनस ई नॉट सेल ऑफ एसएन प्लस 2 में से एसएन, ये बचा। अरे यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, ये भी गया ये भी गया। इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर दीजिए, इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना, कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 0.0139 आएगा। इसका सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आएगा। यहाँ से -1.0, ध्यान से देखना, -0.126 माइनस ई नॉट एस एन प्लस 2 में से एस एन आ गया, एस एन प्लस 2 में से क्या आ गया, एस एन आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है भाई, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। एस एन प्लस 2 में से एस एन आपको फाइंड करना है। तो मैं ये वाली टर्म है ना, ये वाली आपको दिखाई दे रही है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो ये टर्म क्या है, नेगेटिव है। यदि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। चलो इसको यहाँ ऐसे ही लिखता हूँ मैं। यहाँ पे ऑलरेडी है क्या हमारे पास, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है 0.0139 है। ये 0. नेगेटिव वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 0.126 इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव एज इट इज 0.SN प्लस 2 में से SN। तो ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए। चलो मैं इस दोनों का समेशन कर देता हूँ। गेट का क्वेश्चन है, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 0.01398। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा मालूम है आपको, 0.1399 वोल्ट आ गया, 0.1399 वोल्ट माइनस ई नॉट एस एन प्लस 2 में से एस एन। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको तो सिर्फ इतना चाहिए। तो ये नेगेटिव टर्म है ना, ये नेगेटिव उस तरफ ले जाता हूँ, या तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको मैं नेगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो क्या बचेगा,
ई नॉट एस एन प्लस 2 में से एस एन इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा -0.1399। ये 1399 है ना, मैं इसको लिख दूँ 0.14 वोल्ट। ये आपका आ गया एस एन प्लस 2 में से एस एन का रिडक्शन पोटेंशियल। ये आया आपका रिडक्शन पोटेंशियल, देखो -0.14, ये आ गई आपकी फाइनल आंसर। अब एक बात समझो, एक बात और समझो, यहाँ पे आपको समझाना ही चाहता हूँ, समझो। यदि आपको यहाँ ये रिएक्शन से पता नहीं चला ना, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन से यदि आपको पता नहीं चला ना कि कौन सी मेटल कहाँ पे है, एनोड पे है, कौन सी कैथोड पे है, लेकिन यदि आपको एक कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने पढ़ाया है, अपने लेक्चर में पढ़ाया है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि जिसका भाई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा कैथोड पे। वो कैथोड पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। तो आइए देखते हैं, एक का रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.126 -0.126, दूसरों का हमने फाइंड कर लिया, ये दूसरों का रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड किया है, ये रहा कितना है। चलो चलो मैं यहाँ से हिंट देता हूँ, ई नॉट पीबी प्लस 2 में से पीबी का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.126 वोल्ट, और आपने फाइंड किया एस एन प्लस 2 में से एस एन का रिडक्शन पोटेंशियल आया -0.14 वोल्ट। बताओ अब, चलो अब बताओ कौन सी मेटल, मैंने रिएक्शन कही नहीं आपको, आपको कही ही नहीं है रिएक्शन, डायरेक्ट आपको मैंने यहाँ से पूछ लिया कि कौन सी मेटल कहाँ पे रखनी है, तो आप भली भांति जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कहाँ पे रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए कैथोड पे। तो यहाँ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अरे भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों, ये नेगेटिव वाली टर्म है ना, इसमें छोटी वाली टर्म बड़ी होती है, जानते हैं ना आप, नेगेटिव में छोटा वो बड़ा, बड़ा वो छोटा, ये आप जानते हैं नेगेटिव में। तो ये रहेगा कहाँ पे, ये आ गया कैथोड पे, ये आएगा हमारे एनोड पे, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा एनोड पे। तो ये गेट का एग्जाम्पल के बारे में बात की गई। चलो आपको समझ आ गया है, इसका फाइनल आंसर -0.40 वोल्ट 2 डेसिमल पॉइंट में, ये 2 डेसिमल पॉइंट में आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर आ गया है। बढ़ते हैं आगे, गेट का क्वेश्चन था 2017 का 2 मार्क्स का, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई नेट का है, किसका है, नेट का क्वेश्चन है। चलो पहला काम कीजिए, आप लिख लीजिए, आप आपकी बुक में लिख लो, ये क्वेश्चन आप आपकी बुक में लिख लो, क्योंकि बड़ा है भाई, अब इसको मुझे जूम इन करना ही होगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए। चलो आप सब लोगों ने लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप सब लोगों ने ट्राई भी की होगी ये क्वेश्चन की, ऐसी आशा रखता हूँ आपसे। अब मैं सॉल्व करवाता हूँ, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे क्या होगा, HCl की एक्टिविटी +और -2 दी होगी, +और-2 दी होगी। अब आपको नॉन्स इक्वेशन लिखना है ये पूरे सेल के लिए। और एक बात बता, तो ये सेल को कहते क्या है, कौन सा सेल कहते हैं भाई, कौन सा सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिसिस सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, इक्विलिब्रियम सेल, कौन सा वाला सेल है, गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, कौन सा है मुझे बताओ। ये है कॉम्पोजिट सेल। कौन से सेल रिएक्शन है ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ ना, वो कॉम्पोजिट सेल है। तो अब इसको मैं जूम इन कर दूं, चलो अब इसकी अबे हमें जरूरत नहीं, इसको आपने लिख लिया है, इसको मैं बोलता हूं क्या, ये है कॉम्पोजिट सेल, ये है कॉम्पोजिट सेल, इसे कहते हैं कॉम्पोजिट सेल। एक बात और बता दूं, पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, बाद में इसका आंसर लिखेंगे, फिर बाद में एक आपको ट्रिक भी दूंगा, ये कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, नेट का है, 4 मार्क्स का है, नेट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। आपको 2 सेल दिए हुए हैं ना, यहाँ पे देखो, ये है आपका रिएक्शन, यहाँ पे आपको 2 सेल दिए हुए हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक पहला सेल, यहाँ से यहाँ दूसरा सेल,
ये 2 सेल दिए हुए हैं, 2 सेल में भी एनोड और कैथोड है, यहाँ पे भी एक एनोड है, एक क्या है, कैथोड। तो पहले मैं ये सेल नंबर 1 की बात करूँ, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2 की बात करूँ, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 की बात करूँ, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी है ना, हमने क्या पढ़ा है, एक ट्रिक पढ़ी है। कौन सी ट्रिक है? ट्रिक कौन सी है भाई? चलो ना, पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, बाद में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, बाद में हम एक ट्रिक देखेंगे। चलो, कंपोजिट सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 1 के लिए मैं लिखूं आपको, सेल नंबर 1, सेल नंबर 1 की एनोड की रिएक्शन आप लोग जानते हैं। सेल 1 में एनोड की रिएक्शन क्या आती है? सेल 1 में आती है 1/2 H2 गैस। वो क्या करेगी? वो करेगी यहाँ पे 1/2 H2 गैस है ना, वो बना देगा H+ आयन एक्वयस और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसकी एक्टिविटी A+1 कहेंगे, क्योंकि केटायन है इसलिए A+1 आती है। ये देखो भैया, ये तो हमने हमारे एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया ही है, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया ही है, लेकिन आप एप्लीकेशन वाले बच्चे भी फिर से देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर सी। अरे, कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड वाली रिएक्शन में क्या करेंगे? कैथोड वाली रिएक्शन में बनता क्या है भाई? अरे, कैथोड वाली रिएक्शन में रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कैसा होगा रिडक्शन? AgCl है, वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके क्या बना देगा? Ag+ और Cl- आयन। दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? AgCl और HCl। तो Cl का रिडक्शन हो गया, तो यहाँ A-1 आएगा। क्या आएगा? A-1। तो इसका यदि मैं आपको नेट रिएक्शन लिखने को बोलूँ तो कैसे लिखोगे? 1/2 H2 गैस प्लस AgCl, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो गया, H+ आएगा, H+, इसका A+1 आएगा और Cl-A-1 आएगा, ये -1 आएगा। ऐसे ही ये पहले सेल की बात हो गई। अब मैं लिखता हूँ किसके बारे में? अब मुझे लिखना है दूसरे सेल के बारे में। किसके बारे में भाई? दूसरे सेल के बारे में। तो दूसरे सेल के बारे में मैं यहाँ लिखता हूँ सेल नंबर 2 के बारे में। उसमें एनोड की रिएक्शन कौन सी होगी आप बता दीजिए। एनोड में क्या होता है? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है भाई? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेंगे? Ag है, Ag सॉलिड है, Cl- आयन है, वो मिला के बना देगा AgCl और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ यानी कि Ag का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे Cl- आयन, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी दी हुई है, उसकी एक्टिविटी आपको दी है, तो इसकी एक्टिविटी क्या है? एनायन है तो A2। दूसरे सेल के बारे में लिख रहे हैं तो 2 लिख दिया मैंने। चलो, कैथोड की रिएक्शन की बात करें। कैथोड की रिएक्शन क्या आएगी भाई? कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो H+ एक्वयस और इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके बना देगा 1/2 H2 गैस। क्या बना देगा? 1/2 H2 गैस। इसके लिए यदि मुझे एक्टिविटी लिखनी हो तो A क्या लिखेंगे मैं? A-2। यहाँ पे क्या आएगा? अरे सॉरी, A+2 केटायन है ना, A-2। ये एनायन है तो माइनस, केटायन है तो प्लस। इसकी मैं लिख दूं नेट रिएक्शन, तो क्या आएगी नेट रिएक्शन? Ag सॉलिड प्लस Cl- एक्वयस, A-2 की एक्टिविटी। दूसरा क्या आएगा? A-2 की एक्टिविटी, यहाँ से आएगा H+ एक्वयस, A+ की एक्टिविटी, यहाँ पे AgCl और प्लस 1/2 H2। ये नेट रिएक्शन नंबर 1, इसको 2 बोल दीजिए। यहाँ पे हमने लिखी ना, यहाँ पे इसको आपको बोलना है क्या? इसको आप बोलेंगे नेट रिएक्शन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे। दोनों का अब मैं क्या कर देता हूँ? दोनों का एडिशन कर देता हूँ, 1 + 2 कर दूँ। नोट रिएक्शन नंबर 1 प्लस मैंने 2 कर दिया। तो देखो पहली रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, 1/2 H2 गैस प्लस AgCl, उसने बना दिया H+ एक्वयस और Cl- एक्वयस, A+1 A-1,
यही आएगी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन ऊपर से मैंने कॉपी कर ली है, पहली प्लस दूसरी। दूसरी में क्या है, यहाँ Ag है, कहा क्या है, Ag है, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वयस। उसकी एक्टिविटी भी आपको साथ में लिखनी है दोस्तों, उसकी एक्टिविटी भी साथ में लिखनी है, Cl माइनस आयन। फिर क्या है, H प्लस है एक्वयस, बना क्या देगा, AgCl प्लस 1/2 H2 बना दिया, ये गया गया, ये AgCl Cl गया। यहाँ इसकी एक्टिविटी क्या आएगी, A माइनस 2 A प्लस 2, यही आएगी। तो इन शॉर्ट 100 बात की एक बात मैं बोल दूं, यहाँ मैं इसकी भी नेट रिएक्शन लिख दूं। तो यहाँ पे आयन क्या कौन से आए, तो क्या भाई पहला तो एक्वयस A माइनस 2 आया, प्लस ये H प्लस एक्वयस, उसका क्या आया, A प्लस 2 आया, उसने बना दिया H प्लस। देखो इसको कैंसल मत कर देना, H देख के उड़ा मत देना, क्यों, दोनों की एक्टिविटी क्या है, दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है। इसकी एक्टिविटी A प्लस 1 है, इसकी एक्टिविटी A माइनस 1 है, इसकी एक्टिविटी क्या है, A माइनस 1 है। अब तो लिखना है सिंपल नॉन्स इक्वेशन। क्या लिखना है, सिंपल नॉन्स इक्वेशन। आइए लिखते हैं नॉन्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू नॉन्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नॉन्स, ये भाई हमें बता के गए, क्या बता के गए, ये भाई ने मुझे बताया कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लीनियर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, A प्लस 1 A माइनस 1, रिएक्टेंट में क्या है, A प्लस 2 A माइनस 2। ध्यान से देखना, इतना लंबा एग्जाम्पल है ना, चुटकी में आप सोल्व कर लोगे। मैं आपको ट्रिक दूंगा, ऐसे एग्जाम्पल कैसे सोल्व करते हैं एग्जाम में, चुटकी में सोल्व कर लोगे। A माइनस 2, प्लस और माइनस को यदि मैं साथ में लिख दूं, प्लस और माइनस को यदि मैं साथ में लिख दूं, तो ई सेल इज इक्वल टू, आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, इसको मैंने 0 ही कंसिडर कर लिया, चलो 0.0 माइनस RT अपॉन NF लीनियर। यहाँ पे A प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी A प्लस और माइनस 2 का क्या हो गया, स्क्वायर। दोनों में क्या है, स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर को ले लीजिए आगे। तो यहाँ क्या बचा, ई सेल माइनस स्क्वायर, लोगेरिथम में स्क्वायर आगे आता है ना, मालूम है ना आपको, मालूम है आपको, 2RT अपॉन NF लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस और माइनस 1 A प्लस और माइनस 2। एक बात और अब मैं ये दोनों को उल्टा देता हूँ, ध्यान से देखना, ये दोनों को लोगेरिथम में आप किसी को उल्टाओगे ना तो क्या होता है, लोगेरिथम में उल्टाने से होता क्या है भाई, आगे आती है नेगेटिव साइन, आगे क्या आते हैं, नेगेटिव साइन। तो आगे आ गई नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव ऑलरेडी था, दूसरा आया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो 2RT अपॉन NF लीनियर, ये दोनों चेंज हो गए, A2 डिवाइडेड बाय A प्लस और माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लेना ऑप्शन कौन सा आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। चलो देखते हैं, A2 बाई A1 आया ना, आगे नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं क्या ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास, है भाई, ये रहा, देखो तो ये रहा, पहला ही ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। A2 बाई A1 आया, कौन सा आया भाई, A2 बाई N1, यानी कि सी आंसर, सी इज हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर, ये आ गया। अब देखो ऐसे एग्जाम्पल है ना, कंपोजिट सेल वाले एग्जाम्पल है ना, उसको कैसे सोल्व करते हैं, ट्रिक के साथ, बिना पेन छुए, आपको पेन की भी जरूरत नहीं होगी, वैसे हम सोल्व करते हैं। तो देखते हैं, चलो आपको कंपोजिट सेल यदि दिया हो, कोई भी कंपोजिट सेल आपको दिया हो, मान लीजिए ऐसा कंपोजिट सेल आपको दिया हुआ है, क्या है, PT है, H2 है, H2 गैस है, बाद में दिया हुआ है HCl, AgCl, Ag,
ये है कॉम्पोजिट सेल Ag, यहाँ पे भी क्या होगा AgCl, यहाँ पे होगा HCl, यहाँ पे होगा H2 गैस, यहाँ पे होगी प्लेटिनियम मेटल। आपको अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है समझते हैं। आपको यहाँ पे जो जंक्शन पोटेंशियल है ना, इसको क्या कहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिट सेल, यानी कि यहाँ पे कॉम्बाइन हो रहे हैं ये दोनों सेल। वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, यानी कि वहां पे आ जाओ, आप वहां पे आ जाओ। अब आपको एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन अभी हमने जो सोल्व किया ना, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहला जो एग्जाम हमने सोल्व किया ना, उसमें क्या था, ये दोनों की एक्टिविटी अलग अलग थी ना। HCl की, इसकी आपको +or-1 दी थी, इसकी एक्टिविटी +or-2 दी गई होगी। ये दोनों एक्टिविटी आपको अलग अलग दी होगी और नॉन्स इक्वेशन पूछते हैं, तो उसके लिए नॉन्स इक्वेशन क्या है, तो आपको यहाँ से देखना है, ये देखना है, ये यहाँ जाता है, ये भी यहाँ जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं है ना, ये एग्जैक्ट पास में नहीं है, हमारे कंपोजिट सेल के एग्जैक्ट पास में एक्टिविटी का चेंज नहीं दिया हुआ है, लेकिन उससे दूर दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक्टिविटी का चेंज दे सकते हैं, या तो आपको इसकी एक्टिविटी A +or-1 कह दे, इसकी एक्टिविटी +or-2 कह दे, तो ये नज़दीक हो गया। ये यदि आपको AgCl की एक्टिविटी अलग अलग दी हुई हो ना, तो वो उसे बोलते हैं हम नज़दीक। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी का चेंज कहाँ पे है, एक्टिविटी का चेंज यहाँ पे नियर नियर है, नियर नियर है ना, कंपोजिट सेल से नियर नियर में है। यदि नियर नियर में आए ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्टिविटी चेंज नियर नियर। यदि एक्टिविटी का चेंज आपको बीच में कंपोजिट पॉइंट के दोनों बाजू बाजू में दिए हो ना, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। कौन सा है डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके लिए ई सेल, क्या है, ई सेल इज इक्वल टू प्लस में RT/RT/NF लीनियर। क्या लिखना है उसके लिए याद रखो, यदि नजदीक नजदीक है ना, तो A +or-1 डिवाइडेड बाई A +or-2 ही आएगा। कोई भी कंपोजिट सेल क्यों ना हो, कोई भी कंपोजिट सेल यदि आपको दिया हो ना, ये जिंदगी में चेंज नहीं होगा। किसके लिए, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। विथ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आता है तब तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है, उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। वैसे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, लेकिन जब आपको ऐसा बड़ा सेल देख के डरना नहीं है, करना क्या है, बीच में जहाँ पे एक मेटल दी हुई है, देखो यहाँ पे Ag मेटल है, बीच में से ड्रॉ कर लो। क्या एक्टिविटी का चेंज नजदीक है, यस, तो फॉर्मूला आएगा A1/A2। यदि एक्टिविटी का चेंज आपको दिया हुआ है दूर, एक्टिविटी का चेंज फार दिया हुआ है, क्या है भाई, फार, ये इसे बोलते हैं फार, ये भी फार, ये पॉइंट से दूर है। यदि ऐसा है तो उसके लिए आएगा ई सेल इज इक्वल टू 2RT डिवाइडेड बाई NF लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A +or-2 डिवाइडेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A +or-1, यही आएगा। यदि हमारे पॉइंट से दूर है तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करना है, 2 डिवाइडेड बाई 1। यदि नजदीक है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। चलो इतना ही याद रखना, नजदीक तो 1 डिवाइडेड बाई 2, दूर तो 2 डिवाइडेड बाई 1। देखते हैं, चलो अब तक की कहानी हम यहाँ बात करते हैं, ये कहानी की अब यहाँ बात करते हैं। आपको ये सेल दिया हुआ है ना, ये सेल दिया हुआ है, बताओ दो, यहाँ से बता दीजिए ना मुझे, अरे बता दीजिए। ये पॉइंट रहा हमारा, यहाँ से ये दूर है, ये भी दूर है, दूर है तो क्या फॉर्मूला आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई, यही तो आया 2 डिवाइडेड बाई 1 तो आया। आपने कितना लिखा बाद में 2 डिवाइडेड बाई 1 आया, मैंने इतना ड्रॉ करके बता दिया कि 2 डिवाइडेड बाई 1 ही आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलो
आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू। और यदि आपने हमारी ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं की, जो लोगों ने, और बेल आइकन नहीं, देखो भाई सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन बेल आइकन जरूर दबा देना। क्यों? बेल आइकन दबाने से क्या होगा मालूम है? अगले लेक्चर जो भी आएंगे ना आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेल आइकन दबाने से आप ही का भला है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।